तो एक मसाला के बिजनेस से किसान कैसे जुड़ सकता है, कैसे अच्छी कमाई कर सकता है, ये आज हम आपको बताएंगे। और इसके लिए हम पहुंच गए हैं पटना के दानापुर में, और हम एक फैक्ट्री में हैं। और हमारे साथ ये जो पूरी जानकारी देंगे मसाला के उद्योग से कि कैसे एक छोटे स्तर पर भी मसाला का बिजनेस एक किसान या एक ग्रामीण क्षेत्र का युवा कर सकता है। हमारे साथ है धर्मेंद्र सिन्हा जी। तो सर, किसान तक में आपका स्वागत है। और हमारी सीधी सवाल हम आते हैं पॉइंट पे कि मसाला उद्योग कैसे किसानों को फ़ायदा दे सकता है, और इस मसाला उद्योग में कौन कौन से मशीन अगर कोई करना चाहता है तो कौन कौन सी मशीनों का उपयोग करें। देखिए, मसाला उद्योग जो है वो किसानों के लिए ही है, इस किसानों के हित से ही जुड़ा हुआ है। जो भी मसाला होता है वो कहीं ना कहीं खेत में ही पैदा होता है। तो खेत का जो पैदावार है वो पहले होलसेल मंडी में जाता है और वहाँ से हम लोग ख़रीद के लाते हैं। लेकिन कुछ कुछ मसाले ऐसे भी हैं जो हम लोग डायरेक्ट किसान से डील करते हैं, जैसे हल्दी है, धनिया है, सौंठ है, अदरक जिसको बोलते हैं हम लोग, मिर्च है। तो ये सब हम लोग डायरेक्ट किसान से डील करते हैं। तो निश्चित तौर पे किसान से डायरेक्ट कर रहे हैं तो उनका जो बीच का जो बिचौलिया होता है, जो उनका पैसा वो बच जाता है, तो उनको भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये व्यवसाय है जो निश्चित तौर पर किसानों के हित का व्यवसाय है। तो सर, हम समझेंगे कि इस वीडियो में थोड़ा सा हमें बताइए कि मसाला उद्योग शुरू करने के लिए किन किन मशीनों की ज़रूरत होती है विशेष तौर से, और क्या क्या कितना खर्च आता है, और कितने एरिया में एक छोटा उद्योग भी शुरू करने के लिए कितना रुपए की लागत लग सकती है। देखिए, ये मसाला व्यवसाय आप कम लागत से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे ये ग्राइंडर मशीन जिस तरह का है, ये देख रहे हैं कि ये ग्राइंडर मशीन है जी। ये सबसे पहले पीसने का ये काम करता है। ये जो ग्राइंडर मशीन है ये है जो पीसने का काम करता है। तो हम लोग जो भी मसाला आता है उसे ये इसमें पीसा जाता है, और पीसने के बाद वो उधर पैकेजिंग मशीन है, जो वो पैकेजिंग मशीन है जहाँ पे वो पैकिंग होता है। लेकिन उसके पहले बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे उसको साफ़ किया जाता है। तो हमारे यहाँ देख सकते हैं कि महिलाएं वहाँ पे कर रही हैं। तो वो लोग महिला लोग हैं जो पहले मसालों को चुनती हैं, सुखाती हैं, और उसके बाद है जो हमारा रोस्टिंग मशीन है। जैसे बरसात के मौसम में मान लिया कि ये जो रोस्टिंग मशीन है तो ये रोस्टिंग मशीन हमारा मसाले को क्या करता है कि रोस्ट करता है और सुखाने का काम करता है। इस मशीन में पहले हम लोग डालकर इसको सुखाते हैं, और सुखाने से क्या होता है, नमी है जो ख़त्म हो जाता है। तो जो कि ग्राइंडर मशीन में नुकसान कम होता है, नहीं तो ये कभी कभी सट जाता है मसाला इसमें। तो सुखाने से मसाला फ्रेश रहता है। तो हम लोग सबसे पहले उसको साफ़ करने की प्रक्रिया के बाद, साफ जो है हमारी महिलाएं हैं, जो भी आसपास की महिलाएं हैं वो लोग आती हैं। उन लोगों का भी व्यवसाय कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़ा हुआ है। हम लोगों के यहाँ कम से कम 10 महिलाएं पुरुष काम करते हैं। तो उन लोगों का व्यवसाय भी हम लोगों से चलता है। और ये ग्राइंडिंग मशीन, ये रोस्टिंग के बाद हम लोग ये ग्राइंडिंग मशीन में आते हैं जो पीसने का काम करता है। और इस पीसने के बाद है जो हम लोगों को, ये देखिए, ये सर के यहाँ के पूरा मसाला वसाला जो पीसा गया शायद, ये देखिए ये चाट मसाला है शायद। हाँ, ये चाट मसाला है। चाट मसाला है, और इसी तरह के अलग अलग मसाले यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसे गए हैं और तैयार हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस प्रक्रिया में मशीनों में कितने चरण हैं, कितने चरणों में ये मसाला तैयार होता है, और एक छोटा किसान भी अगर चाहे तो कैसे इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है। जो अपने खेतों में मसालों को जो खेती करते हैं उसका भी कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। ग्राइंडिंग मशीन में पिसाने के बाद है जो ये वाइब्रेटर है, जो काम क्या करता है कि जो मोटे दाने होते हैं मसाले के उसे अलग कर देता है, और बारीक है जो कर देता है। और बारीक होने के बाद उसको इस मशीन के हॉपर में डाला जाता है, जो पैकिंग करता है। आप देख सकते हैं इस मशीन को क्या कहते हैं? ये पैकेजिंग मशीन है। हाँ, ये पैकेजिंग मशीन है। अब पटना में भी अवेलेबल है। हम लोग तो हालांकि जिस समय बिजनेस शुरू किए थे उस समय पटना में नहीं था, तो हम लोग दिल्ली से मंगवाए थे। तो अभी फ़िलहाल पटना में भी ये मौजूद है। लोगों जो भी किसान शुरू करना चाहते हैं, बिहार के किसान शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये फ़ायदा अभी के हालात में ये है कि अब पटना में भी ये मशीन अवेलेबल है, पार्ट्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। सर, कितना एक खर्च है? मैं अगर जानना चाहूँगी कि मेरा छोटा अगर किसान भाई हैं जी, वो लोग मैनुअली भी मतलब करते हैं, डायरेक्ट भी मशीनों से भी, आप चूँकि मशीनों से हो रहा है, नहीं, इसे मैनुअली भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये तो ऑटोमेटिक मशीन है जो पाउच बना रही है। तो मैनुअली हैंड मशीन भी आता है, हैंड सीलिंग मशीन आता है, जिसके थ्रू आप है जो प्लास्टिक में, जैसे इस तरह का प्लास्टिक है, इस तरह का प्लास्टिक में आप इसे भर के, और आप है जो 1 किलो आधा किलो इसमें पैकिंग करके अपना है जो रैपर लगा के और आप मार्केट में दे सकते हैं। तो सर, किसान अगर हमारा चाहें, अगर छोटे किसान भाई अगर चाहते हैं कि इस तरह का पूरा सेटअप तैयार करें, वो भी अपना जो खेती कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट और भी चीज़ों को करने के लिए, तो कितना खर्चा आ जाएगा, क्या लागत है?
अब देखिए दो तरह का होता है। अगर किसान भाई अगर चाहते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन बैठाएं तो इसमें जैसे एक मशीन की कीमत 2 लाख के आसपास होती है, तो वो अब उन पर निर्भर है कि वो मैनुअली करेंगे या ऑटोमेटिक मशीन से करेंगे। हाँ, और जैसे वो सेटअप है 1 लाख का, वो ग्राइंडिंग मशीन आ जाता है जी। और उसके बाद सबसे जो सुखाने वाला मशीन है वो 50,000 के आसपास का आता है। वो ये भी 50,000 के आसपास तो का करीब आता है। करीब सर कितना खर्च लग जाएगा अगर ये पूरा सेटअप ऑटोमेटिक पूरा सेटअप बैठाने में 6 से 7 लाख रुपए की मशीन है जो मिनिमम तौर पे। अगर बहुत सारी चीज़ जैसे महिलाएं हैंडमेड है जो अपने हाथों से जैसे ये पैकिंग कर रही हैं, तो हर चीज़ का अब तो ज़माना है ऑटोमेटिक मशीन का, हर चीज़ का मशीन अवेलेबल है। लेकिन अभी हमारे पास वो मशीन नहीं है, इसलिए महिलाएं अपने खुद से वो पैक कर रही हैं। तो एक सेटअप तैयार करने में 5 से 6 लाख रुपया 5 से 6 लाख रुपए मशीन की कीमत है जी। सरकारी मदद तो रहती है इसमें? देखिए सरकारी मदद की बात है तो कहने के लिए तो सरकार के पास कई योजनाएं हैं, बिहार सरकार की योजनाएं या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उद्योग विभाग की कई योजनाएं हैं, लेकिन हम लोग को हेल्प नहीं मिला। हम लोग साल से 1.5 साल हम लोग बैंक के चक्कर काटे हमारा, लेकिन कोई सरकार की तरफ से हेल्प नहीं मिला। किसानों के लिए कितना फायदा हो सकता है डायरेक्ट मैं बताना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा। किसानों के लिए फ़ायदा है, इसमें निश्चित तौर पे फ़ायदा है, निश्चित तौर पे फ़ायदा है। अगर किसान मार्केटिंग करना जानते हैं, मार्केटिंग के कुछ लोगों को भी नौकरी मिलेगा, कुछ लोगों को भी हेल्प मिलेगा, तो किसान को निश्चित तौर पे फ़ायदा है। अब बिचौलिया जो होते हैं वो जाते हैं, उनका जो भी प्रोडक्ट होता है मार्केट तक पहुँचने में कई तरह की मुश्किलें आती हैं। कुछ प्रोडक्ट है जो अगर ज़्यादा दिन रह जाता है उनके पास तो वो ख़राब होने की भी संभावनाएं रहती हैं। तो वो सब चीज़ से है क्या कि अपना पैदा जो भी उनके खेत में पैदावार हो रहा है, हल्दी का हो, धनिया का हो, उसे डायरेक्ट ग्राइंडिंग मशीन लगा के एक पीस कर और इस तरह से पैकेजिंग करके वो बेच सकते हैं मार्केट में। अगर ऑटोमेटिक ले लेके पैकेट में भी करें तो आराम से 1.5-2 लाख रुपए में आराम से जो सेटअप है पूरा। जी बिल्कुल, 2 लाख रुपए मोटा 1 लाख वो और 1 लाख में दोनों। जी 2 लाख में वो, हाँ 2 लाख, 1 लाख 2 लाख का ये है और 1 लाख रुपया का ये छोटे छोटे मशीन जो हैं वो आ जाएंगे। 4 लाख। हाँ जी क्योंकि आपने डबल लिया है तो इसलिए जी थोड़ा सा चार्ज बढ़ा है। जी। तो ये चीज़ें किसान भी चाहे तो अगर बड़े लेवल पे हल्दी का हुआ चाहे मिर्चा का, बिल्कुल बिल्कुल, जो मतलब उस तरह के लोग हैं, किसान हों या जो भी युवा हों जो नौकरी की प्रतीक्षा में हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत एक अच्छा अवसर है और किसान के लिए के हित से जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पे जितना प्लांट खुलेगा, जितना मसाला उद्योग खुलेगा, मसाला ही नहीं और भी कई तरह के जो खेत में से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो उसका अगर व्यवसाय करेंगे तो रोजगार तो बढ़ेगा ही, किसान को भी फायदा होगा निश्चित तौर पे। और जो महिलाएं हैं जो बेरोजगार घर में बैठी रहती हैं, जिनका उनको भी एक रोजगार मिल जाता है। क्योंकि महिलाएं तो ग्रामीण क्षेत्र में कई महिलाएं ऐसी भी हैं कि जो उसका अपने परिवार में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जी, तो उनको भी अपने आप ऑटोमेटिक मिल सकता है। जी। तो ये था मसाला के उद्योग के बारे में जानकारी, और इस मसाला उद्योग में किन किन मशीनों का उपयोग होता है और कैसे पैकेजिंग होता है, ये सब कुछ हमने बताने का प्रयास किया। और साथ ही साथ किसान भाई जो बड़े लेवल पे धनिया या मसालों से जुड़ा हुआ खेती करते हैं, वो भी चाहें तो कम खर्च में इस तरह के उद्योग लगा के एक अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। खेती कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।